हेलो स्टूडेंट, स्वागत करता हूं आप सभी को आपका ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अजूबा मैथ पर। और आज है हिंदी, और हिंदी का कुछ क्वेश्चन लिया गया है, जिसमें से कि देखिए पहला सवाल है सवाल नंबर वन आपको स्क्रीन पे दिखा रहा है। करा वह देखता है किस काल का उदाहरण है। तो काल हमने पढ़ते थे और आप भी पढ़ते थे, तीन काल: भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान काल। तो इसमें वह देखता है, लास्ट में है हा ही आता है, तो वो कौन सा काल है? ऑप्शन ए में दिया हुआ है वर्तमान काल, ऑप्शन बी में भूतकाल, ऑप्शन सी में भविष्य काल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हो जाएगा वर्तमान काल। वर्तमान काल वर्तमान काल इसलिए हो जाएगा क्योंकि इसका अंत में वह देखता है। अगर था रहता तो भूतकाल हो जाता, और रहेंगे रहेंगी जाएंगे जाएंगी रहेगा तो उसमें हो जाएगा भविष्य काल। तो एक का ऑप्शन हो गया ए। नेक्स्ट अगला सवाल, और सवाल नंबर 2। ये सवाल नंबर आपका स्क्रीन पे दिखा रहा है, बताइए आंसर आप अगर जानते हैं तो। कह रहा है विमुख शब्द में उपसर्ग है। देखिए विमुख शब्द में उपसर्ग है। ऑप्शन में करा विमु, ऑप्शन बी में करा बी, ऑप्शन सी में करा बीम, ऑप्शन डी में करा बिम्ब। तो उपसर्ग जो है ना, मूल पद को आगे होता है और प्रत्यय जो है शब्द का पीछे होता है। लेकिन प्रत्यय और मूल दोनों में आगे पीछे देखा जाता है कि कौन सा पद प्रधान है। तो इसमें देखिए बी मुख, तो इसका अगला पद प्रधान हो रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि इसका मूल पद बन जाएगा बी में से तब हो जाएगा विमुख। और ऑप्शन और दिया हुआ है, ऑप्शन ए में दिया हुआ है विमुख, तो पढ़वे किए थे तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा बी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 3। और तीसरा क्वेश्चन में दिया हुआ है, करा कि उदय शब्द का विशेषण है। देखिए विशेषण, जिस शब्द का विशेषता बताता है उसी को विशेषण कहता है। जैसे लड़का का लड़कपन हो जाएगा, बच्चा का बचपन। तो यहाँ पे उदय शब्द का विशेषण क्या होता है? ऑप्शन ए में दिया हुआ उदयी, ऑप्शन बी में दिया हुआ उदैया, ऑप्शन सी में दिया हुआ उदिया, ऑप्शन डी में दिया है उदित। तो उदय शब्द का विशेषण होता है उदित। क्या होता है? उदित, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, उदय शब्द का विशेषण होता है उदित। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 4। और चौथा नंबर क्वेश्चन में स्क्रीन पे दिया क्या दिया देखिए, पढ़िए। करा पानी शब्द कौन सा संज्ञा है? तो संज्ञा पढ़े होंगे, संज्ञा का 5 भेद: जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, व्यक्ति पहले होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। तो पानी जो है कौन सा संज्ञा होता है? ऑप्शन ए में जातिवाचक, ऑप्शन बी में दिया हुआ द्रव्यवाचक, ऑप्शन सी में दिया हुआ व्यक्तिवाचक, ऑप्शन डी में दिया हुआ भाववाचक। तो पानी जो है ना द्रव्यवाचक संज्ञा होता है। क्या होता है? द्रव्यवाचक संज्ञा होता है, वाचक संज्ञा होता है। पानी क्या होता है? पानी। जैसे कोई भी चीज जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, देखिए द्रव्यवाचक में वो सब शब्द आएंगे जिसको कि हम नाप और तोल सकते हैं। पानी, दूध, तेल, ये सब को नापा जा सकता है। गेहूं, चावल, ये सब को हम तोला सकते हैं। तो नापने और तोलने वाले वस्तु को हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहा जाता है। ऑप्शन ए में दिया हुआ जातिवाचक, तो जाति में वैसे शब्द होते हैं जिनको कि पूरा जाति का बोध करता है। जैसे गाय बोल देंगे, क्या बोलेंगे? गाय। गाय जब बोलेंगे तो पूरे गाय का ही बोध होगा, जितना गाय है सबका बोध हो जाएगा। आदमी बोलेंगे तो पूरे आदमी का बोध हो जाएगा, तो वो हो जाता है जातिवाचक संज्ञा। ऑप्शन सी में दिया हुआ है व्यक्तिवाचक, तो व्यक्तिवाचक पर्सनल एक आदमी का बोध होना चाहिए। जैसे गंगा, तो गंगा एक व्यक्ति हो गया। नदी बोलेगा तो नदी पूरे नदी हो जाएगा, वो जातिवाचक चल जाएगा। तो गंगा, यमुना, मोहन, सोहन, ये सब व्यक्तिवाचक हो जाएगा। ऑप्शन सी में दिया हुआ भाववाचक, भाववाचक में भाव होना चाहिए, लड़कपन, बचपन, अच्छापन, बुराई, ये सब होता है भाववाचक। तो अब 4 का बी हो जाएगा। और द्रव्यवाचक संज्ञा, पानी एक द्रव्यवाचक संज्ञा है जिसको कि हम लोग नाप भी सकते हैं और तोल भी ले सकते हैं। कहीं कहीं पे नाप के पानी मिलता है 1 लीटर, 2 लीटर, 3 लीटर, कहीं पे तोल के भी मिला जाता है 1 किलो, 2 किलो, 3 किलो पानी मिलता है। नापने तोलने वाले वस्तु को ही द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपके सामने और स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, और पढ़िए कह रहा है कि पीताम्बर शब्द का संधि विच्छेद है। संधि विच्छेद कहता है तोड़ने वाला। जब दोनों को, दो पद को जोड़ना रहेगा तो उसको कहता है संधि कोष।
और तोड़ने को कहते हैं संधि विच्छेद। तो पीताम्बर शब्द का संधि विच्छेद है। ऑप्शन ए में पित जोड़ तांबर, ऑप्शन बी में करा पिताब जोड़ रोग, ऑप्शन सी में करा पित जोड़ अंबर, ऑप्शन डी में करा पिता जोड़ बर। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी नंबर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी नंबर हो जाएगा पित जोड़ अंबर। पित जोड़ अंबर से होता है, पित जोड़ अंबर से क्या होता है? पीताम्बर। क्या होता है? पीताम्बर होता है। पित जोड़ अंबर से बनता है पीताम्बर। इसी तरह दिक जोड़ अंबर से दिगंबर बनता है, विद्या जोड़ आलय से विद्यालय होता है। तो ये सब चीज आपको याद करना पड़ेगा डिटेल से, एक संधि विच्छेद पढ़ना पड़ेगा, संधि कोश पढ़ना पड़ेगा। ये है रिवाइजिंग के लिए, जिसे आप याद कर लिया, आप समझ में आ रहा है, तो ये रिवाइजिंग के लिए। नेक्स्ट छठा नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है? छठा नंबर में कह रहा है कि संयोग शब्द का विलोम है। संयोग शब्द का विलोम, जिसको इंग्लिश में कहता है अपोजिट वर्ड, हिंदी में कहता है विलोम शब्द। तो ऑप्शन ए में दिया है संयम, ऑप्शन बी में दिया है सब्बल, ऑप्शन सी में दिया सुलभ, ऑप्शन डी में दिया है वियोग। तो इसका आंसर हो जाएगा संयोग का क्या होता है? वियोग हो जाएगा। संयोग का हो जाएगा वियोग, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दे के रखा है। संयोग शब्द का उल्टा रूप क्या होता है? विलोम शब्द क्या होता है? वियोग होता है। उम्मीद करते हैं आपको ये सब बात और ये सब क्वेश्चन अच्छे लगते होंगे। अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें हैं और अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट छठा क्वेश्चन हो गया और अबरी हो जाएगा इसमें सातवां क्वेश्चन। 7 नंबर का क्वेश्चन में देखिए क्या रहा है कि छत से उतरती हुई लता किस कारक का उदाहरण है? कारक, कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारण, ये सब का। तो छत से उतरती हुई लड़का से आ रहा है, तो कर्ता ने कर्म को करण से, इस तरह अपदान से, अपदान हो जाता है अपदान, यानी छत से उतरता हुआ, रिटर्न हो रहा, आप आ रहा है, अपदान कारक। जैसे बच्चा ने लौटा, तो ये भी हो जाएगा अपदान कारक। तो वही यहाँ पे छत से उतरती हुई लड़का क्या हो जाएगा? अपदान कारक हो जाएगा। किसका हो जाएगा? अपदान कारक हो जाएगा। अपदान कारक, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। क्या इसमें दिया हुआ? ऑप्शन नंबर ए में। ऑप्शन बी में कहा संबंध कारक। तो दो चीज संबंध बनता है, तो उसमें संबंध बनने वाला जो रहता है ना, से भाई भाई, भाई भाई तो संबंध हो गया, बड़े भाई छोटे भाई, तो इस समय संबंध हो गया। तो अवश्य में जब संबंध बनने वाला बात वाक्य रहेगा तो उसको कहेंगे संबंध कारक। संप्रदान कारक और कर्म कारक, तो कर ने की उच्चारण होगा, राम ने लक्ष्मण से दोस्ती किया, तो ने रहेगा तो होगा कर्म कारक। कर्म कारक, कर्ता ने नहीं कर्ता ने कर्म को का उच्चारण रहेगा तो कर्म कारक हो जाएगा, सॉरी। इसके बाद संप्रदान कारक। तो यहाँ पे पूछा हुआ कि छत से उतरती हुई लता किस कारण का उदाहरण है? तो छत से उतरती हुई लता जो है अपदान कारक का बोध हो जाएगा, क्योंकि छत से का उच्चारण होता है। नेक्स्ट अगला सवाल हो जाएगा सवाल नंबर 8, और 8वां नंबर सवाल में कह रहा है कि श्रीनिवास जी का जन्म कहाँ हुआ था? श्रीनिवास जी का जन्म कहाँ हुआ था? 10वां की किताब में कहानी में दिया हुआ है कि श्रीनिवास जी का जन्म कहाँ हुआ था। ऑप्शन ए में दिया हुआ मयूरभंज उड़ीसा, मयूरभंज उड़ीसा। तो ये ऑप्शन बी में दिया हुआ कोलार कर्नाटक, ऑप्शन सी में दिया अमृत बेल गुजरात, ऑप्शन सी में दिया अजेरी राजस्थान। तो श्रीनिवास जी का जन्म जो है ऑप्शन नंबर बी में हो गया। ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है कोलार कर्नाटक। क्या दिया हुआ है? कहाँ जन्म हुआ था? कोलार कर्नाटक, कर्नाटक। श्रीनिवास जी का जन्म हुआ है कोलार कर्नाटक में, कोलार कर्नाटक। अच्छा आप कमेंट में बताइएगा अगर देखते होंगे तो कर्नाटक की राजधानी कहाँ है? नेक्स्ट सवाल, और सवाल नंबर हो जाएगा 9। कितना हो जाएगा? अगला क्वेश्चन जो है 9 हो जाएगा। और 9 में कह रहा है कि लड़का अगर कुछ उद्यम करता है तो उसे मना करने का हक मुझे नहीं है। यह किसने कहा? एक कविता है जिसमें मंगवा की कहानी है, कविता में पढ़िए, मंगवा की कहानी है। हिंदी में जो है एक अलग के किताब रहता है छोटा सा, उसमें मंगवा की कहानी जो बार बार आप सुने होंगे कभी कभी। तो उसमें कह रहा है लड़का अगर कुछ उद्यम करता है तो उसे मना करने का हक मुझे नहीं, यह किसने कहा? कौन बोला था? ऑप्शन ए में मंगवा, ऑप्शन बी में मंगवा का बेटा, ऑप्शन डी में नजम्मा, ऑप्शन डी में रंगप्पा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये जो है बात मंगवा ने बोला था। कौन बोला था? मंगवा बोला था।
मंगमा ने बोला था कि लड़का अगर कुछ उद्यम करता तो ये मना करने का हमें क्षमता, हमें उद्यम नहीं है। नेक्स्ट अगला सवाल, सवाल नंबर हो जाएगा 10 और 10वां नंबर सवाल में पढ़िएगा है, तुरई का फूल की तरह खिल खिलाकर हंसते लोग सरसा मुरझा गए, यह किस पंक्ति का उदाहरण है? तो 10वां में ढेर सारे कवि कहानी है, उसमें से कौन सा पंक्ति से उठाया गया था? तो ऑप्शन में धरती कब तक घूमेगी, ऑप्शन बी में करा नगर, ऑप्शन सी में करा माँ, ऑप्शन डी में करा ढहते हुए विश्वास। तो इनका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगर आप जानते हैं तो बताइए, कमेंट भी कीजिए। और ऑप्शन ए में हो जाएगा कौन सी, धरती कब तक घूमेगी, क्या घूमेगी, इस कहानी का नाम है। और एक कहानी लिखा हुआ है धरती 10वां में मछली, क्या लिखा हुआ है, मछली। आप कमेंट करके, क्या करके, कमेंट करके बताना है कि मछली जो है, जो मछली लिखा हुआ है, ये मछली को कौन लिखा था। आज का ये काम है कि मछली कौन लिखा था। एक सवाल और हमने दिए थे कि कर्नाटक का राजधानी कहाँ है, और दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ मछली कौन लिखा था, ये कमेंट करके बताना है। और नेक्स्ट अगला सवाल हो जाएगा सवाल नंबर 11। 11वां नंबर सवाल में कह रहा है कि बारी बारी से गांव के लड़के किसकी निगरानी कर रहे थे। 10वां में कहानी से लिखा गया है कि बारी बारी से गांव के लड़के, गांव का लड़का जो है ना, किसका निगरानी करता था। ऑप्शन ए में दिया हुआ है ढलई बांध की, ऑप्शन बी में दिया हुआ गाँव की, ऑप्शन सी में दिया हुआ नदी की, ऑप्शन डी में दिया हुआ मंदिर की। तो सारे लड़के जो है बारी बारी से, एक सोता था तो एक जगता था, एक सोता था तो एक जगता था, एक खाने जाता था तो दूसरा वहाँ पे रहता था। इस तरह कर से बारी बारी करके बांध को इसमें से ढहते, क्या लिखा हुआ है, ढलई, हाँ, ढलई बांध का, किसका, ढलई बांध का, ढलई बांध का जो है बारी बारी से निगरानी करता था। एक जाता था तो एक रहता था, लेकिन वहाँ पे बांध को देखे, क्योंकि बांध में बहुत सारे पानी आ गया था, फूटने की संभावना बना हुआ था, इसीलिए उसका ढलई बांध को निगरानी करता था। नेक्स्ट नंबर हो जाएगा 12। अब 12वां नंबर सवाल में देखिए कहता है कि मंगू की माँ अस्पताल के लिए किसकी उपमा देती है। अस्पताल जो है उसकी मंगू की माँ उसका उपमा देता है। क्यों देता है, क्योंकि वहाँ पे अच्छी सारी सुविधा नहीं रहता है। तो जैसे देखिए ऑप्शन ए में करा धर्मशाला की, ऑप्शन बी में करा है गौशाला की, ऑप्शन सी में करा है पाठशाला की, ऑप्शन डी में करा है नृत्यशाला की। तो इसमें जो है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा गौशाला की, गौशाला की। मंगू के माँ इसलिए गौशाला की उच्चारण देता है क्योंकि वहाँ पे सारे सुविधा नहीं रहता है, जहाँ पे तहाँ थूका हुआ रहता था, और जहाँ पे जहाँ कचरा फैलाया हुआ था, तो गौशाला जानवर जहाँ रहता है उस तरह से रहता था। और ये जो है वो उसका कहना था मंगू को हॉस्पिटल भेज दीजिए, और ताकि वो अपना पागल, थोड़ा सा पागलपन था वो ठीक हो जाएगा। तो मंगू की माँ कहता था वो अस्पताल नहीं है, वो गौशाला है, वहाँ पे मंगू जाके और तबीयत उसका खराब हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे गौशाला की तरह व्यवहार किया जाता है। तो आप पढ़े होंगे कभी कहानी मंगमा वाला, तो पता चला होगा मंगू, मंगू वाला। तो नेक्स्ट नंबर 13। 13वां नंबर सवाल में लाजवाब सवाल है, कह रहा भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है, बताइए। भारत में जो संविधान बनाया था, संविधान 10, संविधान 324, संविधान 221, संविधान 21, संविधान 22, इस तरह से संविधान बनाया जाता है आर्टिकल। तो बता रहा है कि निर्माता किसे माना कहा जाता है। ऑप्शन ए में दिया मैक्स मुलर को, ऑप्शन बी में दिया महात्मा गांधी को, ऑप्शन सी में करा भीमराव अंबेडकर को, ऑप्शन डी में करा बिरजू महाराज को। तो भारत में संविधान बनाने वाला एक ही आदमी था, वो आदमी था भीमराव। कौन था, भीमराव अंबेडकर। अंबेडकर, देखिए भीमराव अंबेडकर एक दलित परिवार से था, लेकिन इसको स्कूल में बैठने के लिए कभी कठिनाई झेलना पड़ा था, लेकिन उसकी वजह से इसने इतना पढ़ा कि भारत का संविधान बना के रख दिया था भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट जाएगा अगला 14 नंबर।
14 नंबर सवाल में कह रहा है कि सेन साहब की 5 लड़कियां कैसी थी। तो सेन साहब जो है नलिन बिलोचन शर्मा जो है वो लिखा हुआ था अभिन्यु। उसमें खोखा और खोखी की बात किया जाता है। कहानी हमको सही सही से याद ना है, शायद अभिन्यु ही है। लेकिन सेन साहब नलिन बिलोचन शर्मा ही इसको लिखा था। सेन साहब की 5 लड़कियां, इसमें खोखा और खोखी की बात बोलता है तो सेन साहब की 5 लड़कियां रहती है और उसमें एक लड़का रहता है खोखा, जो कि बिल्कुल अबाद रहता है। सेन साहब के घर पर एक वो गाड़ जाता है, कहाँ रहता है, चमचमाता हुआ जैसे कि कोयल की तरह रहता है। तो उसी में बताया जाता है कि सेन साहब की 5 लड़कियां कैसी थी। 5 लड़की थी, एक लड़का था, तो खोखा अपवाद था। और 5 लड़कियां जो है ऑप्शन ए में करा उदंड, ऑप्शन बी में करा ना समझ, ऑप्शन सी में करा मूर्ख, ऑप्शन डी में करा सुशील। तो सेन साहब की 5 के 5 लड़कियां जो थी बहुत सुशील ढंग की थी, बहुत समझदार रंग से रहती थी, एकदम सुशील था। इतना सुशील था कि वो जब कोई आता था ना तो देखता था, लगता था कि पढ़ा लिखा होशी समझदार बुतरू है। तो ऑप्शन डी में हो जाएगा सुशील। क्या हो जाएगा? सुशील था। नेक्स्ट 15वां नंबर सवाल में देखिए क्या कहता है। कहता है नाखून का बढ़ना किस परिणाम है? किसका परिणाम है? नाखून का बढ़ना किसका परिणाम है? परिणाम थोड़ा मतलब गलती हो जाता है। ऑप्शन में कह रहा है इच्छा का, ऑप्शन बी में कह रहा है अनुष्य की, मनुष्य की अंध सहजात वृत्ति का, ऑप्शन सी में कह रहा है सफलता का, ऑप्शन डी में कह रहा है असफलता का। तो नाखून बढ़ना जो है मनुष्य की अंध सहजत की हो जाता है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। लिखा हुआ क्या? मनुष्य, मनुष्य का, मनुष्य की अंध सहजात वृत्ति की। किसका हो जाएगा? वृत्ति का जो है नाखून का बढ़ना किसका परिणाम है? तो ऑप्शन हो जाएगा आंसर मनुष्य की अंध सहजात वृत्ति की। एक 10वीं कहानी है, नाखून क्यों बढ़ता है? नाखून क्यों बढ़ता है? शायद इसको मैक्स मुलर ही ने लिखा था और वही बना था नाखून क्यों बढ़ता है। तो ये जो मनुष्य की अंध सहजात की वृत्ति है। और नाखून क्यों बढ़ता है? ये तो बढ़ता ही प्रकृति का देन है। पेड़ बढ़ता है, नाखून बढ़ता है, आदमी बढ़ता है, सब बढ़ता है। लेकिन आप लोग एक 2 सवाल 3 सवाल हम बनाए थे। पहला सवाल बनाए थे कि कर्नाटक, यहाँ पे बताए थे कि कर्नाटक की राजधानी कहाँ है। दूसरा में सवाल बनाए थे कि मछली को किसने लिखा था? मछली कविता कहानी जो 10वां में। और तीसरा में देखिए आज है कि हमको बता देना है आप लोग नाखून, क्या? नाखून जो कट जाता है, तरीके गलत लिखा जाता है बार बार। नाखून, हाँ कटा हुआ नाखून, कटा हुआ नाखून, कटा हुआ नाखून सजीव है कि निर्जीव? इस 3 सा क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट अगला कहाँ जाइएगा? अब अंतिम सवाल था 15 का बी। उम्मीद करते हैं आपको समझ पाए होंगे। अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, अगर अच्छा नहीं लगता है तो वीडियो को डिसलाइक करें। और मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।